शासन अधिपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी द्वारा आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान परम आराध्य परम पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में पाठ पर विराजमान हम जीवन निर्मात्री उत्तर भारतीय प्रवर्तिनी शमनी सूर्या पूज्या मुनिवर श्री महाराज साहब परम सेवा भावी पूज्या गणेश महाराज साहब के पावन पवित्र चरणार बिंदों में हृदय की असीम आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन। गुरु चरणों में रहकर इस अल्प बुद्धि के द्वारा जो कुछ भी चिंतन के कण ग्रहण कर पा रही हूँ, वही गुरु कृपा से गुरु आज्ञा से कुछ देर आपके समक्ष रखने का प्रयास करूँगी। विषय चल रहा है नव तत्व के संबंध में जीव तत्व, अजीव तत्व और बंध तत्व की व्याख्या, और इसी के साथ साथ कर्म शास्त्र के अंतर्गत कर्मों की 10 अवस्थाएं, जिनमें से पहली अवस्था कौन सी? बंध अवस्था। कर्म की पहली अवस्था बंध अवस्था। आगे की 9 अवस्थाएं जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे हम जानते जाएंगे, लेकिन अभी हमारी चर्चा है पहली बंध अवस्था में। और बंध अवस्था के अंतर्गत या बंध तत्व के अंतर्गत अभी हमें जो जानने का विषय चल रहा है कि ये जीव आत्मा जो इस संसार में अनादि काल से जन्म और मरण की यात्रा को पार कर रहा है, इसके साथ ये कर्मों की सत्ता कैसे जुड़ी, कब जुड़ी और किस कारण से जुड़ी, ये जानना हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है। क्योंकि जब तक ये ही नहीं पता होगा कि कर्म जुड़े कैसे, तब तक उनको हटाएंगे कैसे, दूर कैसे करेंगे। तो पहले कारण को जानेंगे और फिर निवारण का ज्ञान होगा। तो इसमें चर्चा चली थी कि इस संसार के अंदर अनंत प्रकार के पुद्गल हैं, अनंतानंत पुद्गल हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, जिनमें से कुछ पुद्गल ऐसे हैं जो कि स्थूल हैं और कुछ सूक्ष्म हैं। जैसे मिट्टी होती है, अब मिट्टी सड़क पे पड़ी हुई हमें दिखाई देती है, सबको दिखता है, लेकिन अगर वही छोटे से छोटे धूल के कण हो जो हमारे आसपास घूम रहे हैं, क्या वो कण हमें दिखते हैं? वो कैसे दिखाई देंगे? माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से अगर हम उन्हें देखना चाहते हैं तो वो हमें दिख सकते हैं। यानी मोटा कचरा दिख जाता है, लेकिन बारीक या सूक्ष्म कचरा हमें दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से जो पुद्गल की वर्गनाएं होती हैं, कुछ जो स्थूल होती हैं, जो मोटी, जैसे कि औदारिक हमारा शरीर है, ये स्थूल वर्गनाएं तो हमें दिख सकती हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्म वर्गनाएं होती हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देती। उन्हीं सूक्ष्म वर्गनाओं में से एक प्रकार की वर्गना है कार्मण वर्गना। कार्मण वर्गना यानी जिसके अंदर कर्म बनने की शक्ति है, जो हमारे भावों से आकर्षित होकर हमारे आत्मा के साथ चिपक जाती है, बंध जाती है, और जिसे हम कर्म बंध का नाम देते हैं। उस वर्गना का नाम क्या है? कार्मण वर्गना। कार्मण वर्गना के पुद्गलों के अंदर एक ऐसी स्पेशल पावर है, एक ऐसी शक्ति है जो कि हमारे भावों को पकड़ सकते हैं। भले ही वो जीव ना हो, लेकिन फिर भी उनमें पकड़ने की शक्ति है। बाकी किसी भी वर्गना के अंदर वैसी शक्ति नहीं है। जैसे आपके मोबाइल में हजारों कॉन्टैक्ट हैं, सैकड़ों कॉन्टैक्ट हैं। अब उस मोबाइल के अंदर ऐसी पावर है कि आप अगर डायल करोगे तो सामने वाले तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, वो आपका कॉल एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन कॉल किस तक पहुंचेगी, किसके पास पहुंचेगी? जिसका नंबर आपने अपने मोबाइल में डायल किया है
मोबाइल में कांटेक्ट होने मात्र से किसी के पास आपका कॉल नहीं पहुंचता है क्या? बात समझ में आ गई है तो सबको कि हम जिसका नंबर डायल करेंगे हमारी बात उस तक पहुंच सकती है। इसी प्रकार से वर्गनाएं तो बहुत सारी हैं लोग में, लेकिन हमने जो भाव किए वैसा उन भावों को पकड़ने की ताकत किसमें है? केवल कार्बन वर्गना के अंदर ही वैसी पावर है। अब यहाँ पर कई बार प्रश्न होता है कि अजीब जड़ के अंदर ऐसी पावर कैसे आई? आज के युग में आप इसे और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। किसका ज़माना है? AI का ज़माना है। जिसको कोई भी काम करना है वो किससे करता है? AI से करता है। अब AI के अंदर स्पेशल पावर क्या? AI का कोई व्यक्ति है? कोई भगवान है क्या? कोई सर्वशक्तिशाली मनुष्य है क्या? AI क्या है? एक ट्रेंड रोबोट है, एक मशीनरी है जिसके अंदर डाटा फिक्स किया हुआ है और जो डाटा उसके अंदर कलेक्ट है आप उस डाटा को निकाल सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में AI इतना इम्प्रूव हो चुका है कि अगर आप जैसे मान लो आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चला रहे हैं, लोग ऐसा खुद बताते हैं कि महाराज आजकल AI इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हम मन में सोचते हैं कि हमारा खाने का कुछ मन कर रहा है कि बढ़िया से डिशेस चाहिए, आपके पास कैसी रील्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। आपने अगर खाने की इच्छा मन में है तो उसी प्रकार की रील्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। आपका मूड बड़ा अपसेट है तो उसमें इस टाइप की सैड रील्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप बड़े खुश हैं, कॉमेडी है तो आपकी वैसी रील्स आनी शुरू हो जाएंगी, वैसे शॉर्ट्स आएंगे, वैसे वीडियोस आएंगी। मतलब वो कहीं ना कहीं कुछ इंसान के विचारों को या ये कहें कि आत्मा को तो वो पकड़ नहीं सकते, लेकिन हमारे मूड को वो AI भी पकड़ लेता है। अब AI भी तो जड़ है, AI भी तो अजीब खुदगन है, लेकिन उसके अंदर भी उसमें भी ऐसी शक्ति है। आपने जैसे रील्स स्क्रॉल करके जाते हैं आप, अब उसमें आपको जैसी पसंद है आप उसको एक बार ध्यान से देखेंगे, उसको लाइक करेंगे या शेयर करेंगे, जो भी करेंगे, अगली बार जब आप खोलेंगे आपके पास ज़्यादा रील्स कैसी आएंगी? उसी हिसाब की आएंगी। उसमें हज़ारों तरीके का डाटा है, लेकिन आपके पास वो आएगा जो आप पसंद करते हैं। उसको कैसे पता चल रही है आपकी पसंद? वो हमारी दृष्टि को पकड़ता है, वो हमारी रुचि को पकड़ लेता है कि हमारा इंटरेस्ट किस प्रकार की चीज़ों में है। जिस प्रकार का हमारा इंटरेस्ट है उसको वो पकड़ता है, उसके अनुसार हमें वो नई नई सामग्री देना शुरू कर देता है। इसी प्रकार से कार्बन उद्गनों के अंदर भी ऐसी स्पेशल पावर होती है कि हमारे विचारों को, भावों को, मन, वचन, काया की प्रवृत्ति को वो पकड़ सकते हैं और पकड़ने के बाद उसको हमारे साथ आकर वो कार्बन उद्गत आकर बंध जाते हैं। ये कर्म बंध की प्रोसेस है। जैसे हमने कल मैग्नेट और चुंबक, मैग्नेट और लोहे के अनुसार समझा था कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी प्रकार से जीव के विचार भी इसको अट्रैक्ट करते हैं। उत्तराधिक सूत्र के अंदर एक दृष्टांत आता है, समय सार ग्रंथ है, उसमें भी ये दृष्टांत आता है कि दो बच्चे खेल रहे हैं, खेलते खेलते एक उन्होंने गेम खेला जिसके अंदर उन्होंने मिट्टी का गोला बनाया और मिट्टी का गोला उठाकर दीवार पर फेंकते हैं। अब दो बच्चे दो प्रकार का गोला उठाते हैं, एक बच्चे के पास गीली मिट्टी का गोला है और दूसरे के बच्चे के पास सूखी मिट्टी का गोला है। दोनों ने दीवार पर फेंका, क्या होगा? गीले वाला गोला दीवार पर जाकर चिपक जाएगा और सूखा गोला वापिस वो सारी मिट्टी बिखर कर नीचे झड़ जाएगी। दीवार पर कुछ कण हो सकता है वहाँ लगे रह जाए, वरना सारी मिट्टी उतर जाएगी। इसी प्रकार से हमारे जो विचार हैं, हमारे जो भाव हैं, उनमें एक है सूखी मिट्टी और एक है गीली मिट्टी। हमारे योग, मन, वचन और काया ये सूखी मिट्टी है
अगर इसके अंदर हमने क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष इन कषायों की चिकनाई को उस मिट्टी के अंदर मिला दिया तो वो मिट्टी कैसी हो गई? गीली मिट्टी हो गई। दोनों में अंतर आप समझ पा रहे होंगे। अगर केवल मन में कुछ विचार है, वचन से कुछ बोल रहे हैं, काया से क्रिया मात्र हो रही है, तो वो सूखी मिट्टी के गोले की तरह कर्म का बंध करवाती है। जैसे अरिहंत परमात्मा है, अरिहंत परमात्मा के क्या है? योग विद्यमान है, मन, वचन और काया अरिहंतों के भी है, लेकिन उनको कर्म बंध कितना होता है? केवल सूखी मिट्टी की तरह। परंतु जो संसारी प्राणी है, जो कर्मों से बंधा हुआ है, उसकी इस सूखी मिट्टी में कषायों की चिकनाई मिली हुई है। मान लो हमारे मन में कुछ पाने की इच्छा जागी, मन के अंदर विचार आया, मन में जो पाने की इच्छा हुई, अब उसको वो इच्छा कैसी होगी? ये चीज मुझे चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उस चीज के प्रति मेरा राग है, मेरी अटैचमेंट है, मेरी आसक्ति है, मुझे वो चीज पसंद है, इसीलिए मुझे वो चाहिए। मन में तो केवल भाव हुआ, लेकिन भाव किसके साथ जुड़ा है? राग के साथ जुड़ा है, आसक्ति के साथ जुड़ा है। अब वो तो राग है, आपने वो इच्छा जाहिर कर दी, उसके लिए कोशिश की, वो चीज आपको नहीं मिली, या किसी व्यक्ति के कारण से उसमें कुछ ऐसी अड़चन आ गई, वो चीज आपको प्राप्त नहीं हुई। अब क्या होगा? जिस व्यक्ति ने अड़चन डाली उसके प्रति मन में द्वेष आएगा, द्वेष आएगा तो क्रोध भी आएगा, क्रोध आएगा तो आगे की सारा छल, कपट, लोभ, मान, ये सारी चीजें, मान हर्ट हुआ तो क्रोध आया। क्रोध हमेशा आता तब है जब ईगो हर्ट होती है। मान के ऊपर चोट आई, अभिमान पे चोट आई कि मैं चाहता था, मुझे कैसे इसने लेने नहीं दिया, क्रोध आ गया। मेरी इच्छा थी, मैंने चाहा था, जब मैं है तभी तो क्रोध आया, गुस्सा आ गया कि क्यों नहीं लेने दिया, अब मैं तो इसको पाकर रहूंगा, मैं तो इसके लिए बदला लूंगा। इसीलिए क्या आ गया? कुछ ना कुछ प्लानिंग करेगा, माया आएगी, छल कपट आएगा। और वो छल कपट क्यों आ रहा है? क्योंकि पाने की लालसा है, लोभ है, लालच है। यदि सारे विषय एक साथ जुड़े हैं, मन का जो भाव है वो केवल योग रूप में सीमित नहीं है, उसके साथ क्या जुड़ा है? कषाय जुड़े, राग द्वेष जुड़े हैं। यानी वो हमारा कर्म बंध कैसा होगा? गीली मिट्टी के जैसा। गीली मिट्टी का गोला जैसे जाकर दीवार पर चिपक गया, वैसे ही ये कर्मण वर्तना का पुद्गल हमारी आत्मा के साथ आकर चिपक जाता है, बंध जाता है। ये दूध और पानी की तरह एक में हो जाता है। अभी हम जैसे आत्मा को देख रहे हैं, क्या हमें दिखाई देता है कि आत्मा अलग है, कर्म अलग है? पता चल रहा है? दूध में पानी मिक्स कर दिया तो क्या पता चलेगा कि ये पानी है, ये दूध है? वैसे ही आत्मा में और कर्म में डिफरेंस भी पता नहीं चलता। लेकिन उस दूध में पानी मिले हुए दूध को यदि आप हंस के सामने रख दो तो हंस क्या करेगा? उस दूध के अंदर से पानी अलग कर देगा और दूध को ग्रहण कर लेगा। पानी और दूध तो हमें भी नहीं दिख रहा था, लेकिन उस हंस को कैसे दिख गया? हंस के पास वो ज्ञान की दृष्टि है। इसी प्रकार से कर्म और आत्मा भले ही हमें लगता है एक जैसे हैं, एक ही रूप हैं, एक में हो गए, एक में मिल गए, लेकिन तब तक जब तक कि हमारे अंदर अज्ञान की दृष्टि है। जैसी ही ज्ञानी की दृष्टि उस पर पड़ती है, वैसे ही उन्हें कर्म अलग दिखने लगते हैं और आत्मा अलग दिखना शुरू हो जाता है। और वो उस कर्म को अलग निकालकर अपनी आत्मा को इसके अंदर से बचा लेता है। ये दृष्टि किसकी है? किसकी दृष्टि है? पीछे तक सबको समझ आ रही है बात? किसकी दृष्टि है ये? ज्ञानी की दृष्टि। आपको ज्ञानी बनना है या अज्ञानी बनना है? क्या बनना है?
हाँ जी, अज्ञानी बनना है या ज्ञानी? ज्ञान की तो इच्छा कर रहे हैं, ज्ञान आए तो सही। ज्ञान लाना है क्या कहीं से? ज्ञान तो हमारी आत्मा के अंदर है। तो आज भगवती सूत्र के अंदर 12वें शतक का 10वां उद्देश्य प्रभु से प्रश्न किया गया कि प्रभु आत्मा ज्ञान स्वरूपी है या आत्मा अज्ञान स्वरूपी है? प्रश्न किया, आत्मा ज्ञान स्वरूपी है या आत्मा अज्ञान स्वरूपी है? प्रभु ने उत्तर दिया, आत्मा कथनचित ज्ञान स्वरूपी है, कथनचित अज्ञान स्वरूपी है, परंतु वस्तुतः तो आत्मा ज्ञान स्वरूपी ही है और ज्ञान आत्म स्वरूपी ही है। यानी अर्थ क्या है इसका कि जब तक संसार में है कुछ हमारे अंदर ज्ञान है और कुछ अज्ञान है, लेकिन हमारा जो एक्चुअल स्वरूप है, हमारी जो वास्तविक दशा है वो ज्ञान रूप ही है। ज्ञान से अलग आत्मा को किया नहीं जा सकता। आप सोचो कि थोड़ी देर के लिए ज्ञान को अलग कर दें और आत्मा को अलग कर दें, है किसी के अंदर पावर, है किसी में शक्ति, थोड़ी देर के लिए मिश्रित अलग निकाल कर रख दो और उसकी मिठास को अलग रख दो, है किसी में पावर? क्या कर सकता है कोई? थोड़ी देर के लिए नमक की दली को अलग कर दो, उसके अंदर जो खारापन है उसको अलग कर दो, हो सकता है क्या? कोई तो कर सकता होगा। किसी में कोई ऐसी बहुत पावर आ गई, बहुत शक्ति आ गई, वो तो कर सकता होगा। बच्चों का सुपरमैन कर सकता है क्या? मिश्री में से मिठास को अलग कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? जो मिठास है वही मिश्री है और जो मिश्री है वही तो मिठास है। इसी प्रकार से जो आत्मा है वही ज्ञान है और जो ज्ञान है वही आत्मा है। लेकिन हमारी इस ज्ञान रूपी आत्मा के ऊपर अभी कर्मों का इतना पर्दा आ गया, इतना आवरण आ गया कि वो जो ज्ञान है वो ढक गया, इसीलिए अभी प्रकट नहीं हो रहा। हमें ज्ञानी बनने के लिए क्या करने की जरूरत है? ज्ञानी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञानी बनने के लिए उन कर्मों को हटाना है। और कर्म हटेंगे कैसे? पहले कर्म को जानना होगा और अपने आप को पहचानना होगा। जब तक अपनी पहचान नहीं हुई तब तक उन कर्मों को हटाओगे कैसे? आप किसी सामान को ढूंढ रहे हैं, अलमीरा के अंदर आपने बहुत ढूंढा, बहुत देखा, आपको वो चीज़ दिखाई नहीं दी, लेकिन अब आपका सामान आगे भरा पड़ा, बहुत सारा सामान है। अब सारा सामान तो एकदम से उठा कर फेंकोगे नहीं, आप थोड़ा थोड़ा हटाकर देखोगे कि कहाँ पर वो चीज़ रखी है। जैसे ही आपको थोड़ी सी वस्तु नजर आ गई, आप क्या करोगे? वहाँ से सामान हटाओगे और उस वस्तु को निकाल लोगे। लेकिन उसके लिए उस वस्तु की पहचान होनी तो जरूरी है। जिसको वो वस्तु दिखाई नहीं दी, जिसको उस वस्तु की पहचान नहीं है, वो उसको ढूंढेगा कैसे? अगर हमें अपने आप की पहचान नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं, तो हम आत्मा को पाएंगे कैसे? पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले ढूंढना पड़ेगा। और वो ढूंढने की जो प्रोसेस है वही है कर्म सिद्धांत का ज्ञान होना। तो बात हमारी चली थी कि ये कार्बन उद्गल आकर आत्मा के साथ बंध जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये आत्मा के साथ आकर बंधते कैसे? आखिर हमारे ऐसे कौन से भाव होते हैं, हमारी ऐसी कौन सी क्रिया होती है जिसके कारण कर्मों का बंधन होता है? उसके लिए उत्तर आया समवायांग सूत्र के 5वें समवाय में। समवायांग सूत्र का 5वां समवाय कहता है कि कर्म का आश्रय 5 कारणों से होता है। आश्रय का अर्थ तो आपने सबने सुना था, आश्रय कर्म का आना। वो किन कारणों से होता है? 5 कारणों से। उनमें कहा गया पंच आसव द्वारा पन्नता तन जहा मिच्छतम अविरई पमाया कसाया जोगा। ये 5 आश्रम के द्वार हैं। मिथ्यात्व, अविरति,
मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तत्वार्थ सूत्र के छठे अध्ययन में पहली और दूसरी गाथा आई। काय वांग मन कर्म योगः सह आश्रवः, यानी काया, वचन और मन, इनको क्रिया योग कहा और ये कर्म का आश्रव करते हैं। इसको कहा वहां पर मन, वचन और काया को। यहाँ पर कहा मन, वचन, काया से कर्म का आश्रव है। समवायानी सूत्र में कहा मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग से कर्म का आश्रव है। तीसरी जगह पर आ जाओ प्रज्ञापना सूत्र में। प्रज्ञापना सूत्र के 23वें पद में क्या कहा कि जब जीव ज्ञानवर्णीय कर्म का बंध करता है तब दर्शनावर्णीय कर्म का भी बंध करता है, और ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म का बंध करते समय दर्शन मोहनीय कर्म का भी बंद करता है, और उसके कारण से 7 और 8 प्रकार के कर्मों का बंधन करता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या कहा कि पहले अज्ञान है, फिर अदर्शन होता है, फिर मिथ्यात्व आता है, और मिथ्यात्व आने के बाद बाकी कर्मों का बंध पड़ता है। ये 3 बातें हमारे सामने अलग अलग रूपों में आती हैं, लेकिन इनका निचोड़ एक ही है। अब देखिए वो कैसे है। अज्ञान का मतलब क्या है? अज्ञान का मतलब ज्ञान का ना होना, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ज्ञान का विपरीत होना। अज्ञान यानी ज्ञान का विपरीत होना। जानता तो है लेकिन जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जानता। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है, हमारे शास्त्रों में ना अज्ञानी को अज्ञानी नहीं कहा। शास्त्रों में अज्ञानी को क्या कहा? हाँ जी, शास्त्रों में अज्ञानी के लिए शब्द आया बाल। बाल मरण कहते हैं ना कि बाल मरण से इसकी मृत्यु हो गई। बाल का मतलब अज्ञानी, और बाल का मतलब क्या होता है? बालक, बच्चा। एक बच्चे को भी बाल कहा जाता है और अज्ञानी को भी बाल कहते हैं। अब यहाँ पर बाल क्यों कहा? क्योंकि ज्ञानियों की जो दृष्टि है, जो शास्त्रों का रहस्य है, वो बड़ा गहरा है। तो बाल क्यों कहा? एक छोटा बच्चा होता है, बच्चा जैसे जैसे चलना सीखता है, अब धीरे धीरे वो चलना शुरू कर दिया उसने, या फिर भागने दौड़ने लगा। अब आप किचन में काम कर रहे हैं, वहाँ पर गैस रखी, वहाँ पर पानी रखा, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बच्चा देख तो रहा है, जान तो रहा है, उसे पता है ये अग्नि है, उसे पता है ये पानी है, उसके सामने नाइफ आ गया, छुरी आ गई, उसको पता है ये चाकू है। मतलब वैसे उसे समझ नहीं, लेकिन दिख तो रहा है। ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि इसे तो दिख ही नहीं रहा। बच्चे को दिख रहा है, वो वहाँ भाग रहा है, लेकिन आप क्या करोगे? जब बच्चे को जाने दोगे इसे पता है, क्या करोगे? इसको, बच्चे को वहाँ से पीछे हटाओगे, उसे दूर करोगे, पर इसके हाथ से चाकू ले लो, इसके हाथ में लग जाएगा। जब बच्चे को वो तीखी नोक दिखाई नहीं दे रही, चाकू की तीखी नोक बच्चे को नहीं दिख रही क्या? क्या वो आग जलती हुई गर्माहट बच्चे को नहीं दिख रही? वो दिख रही है, लेकिन आप फिर भी उसको क्या करते हो? पीछे खींचते हो। ज्ञान तो है उसको दिख तो रहा है, लेकिन जैसा ज्ञान होना चाहिए वैसा उसको वैसा नहीं है। उसे वो छुरी के रूप में, आग के रूप में, पानी के रूप में तो देखता है, लेकिन उसके पास अभी वो दृष्टि नहीं आई कि ये वस्तु मेरे साथ मेरा नुकसान करेगी। वो उसे अभी विपरीत रूप में देख रहा है। वो उसे खेलने का साधन मानता है कि अरे लाइट दिख रही, कुछ ऊपर ऊपर जाता दिख रहा है, इसको पकड़ लूँ मैं, पानी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। वो पानी के अंदर कूदने की कोशिश करता है। उसे दिख तो रहा है, जान तो रहा है, लेकिन उसका जैसा स्वरूप है वैसा वो बच्चा वैसा समझ नहीं पा रहा, वैसा देख नहीं पा रहा। ज्ञान और अज्ञान भी ऐसा ही है। हमें पता तो है ये आत्मा है, ये शरीर है, ये संसार है, ये कर्म है, ये मोक्ष है, ये बंध है। हमें सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ जानने में आ रहा है, लेकिन हम कैसा जान रहे हैं? कैसा
जान रहे हैं? बाल की तरह, उस बच्चे की तरह कि ये संसार तो बड़ा आकर्षक है। अरे देखो यहाँ तो कितनी रंगीनियाँ हैं, देखो यहाँ तो सब कुछ कितना सुंदर है। जैसे बच्चे को वो आग मनमोहक लगती है, आग उसे सुंदर लगती है, उसे ये नहीं पता कि आग मुझे जला देगी। अज्ञानी को ये नहीं पता कि जो संसार अच्छा लग रहा है वो संसार तुम्हें कर्म की आग में जला देगा। इसीलिए क्या कहा हमें, अज्ञानी को क्या कहा, इसीलिए कि ये अभी बाढ़ है, अभी इसे ज्ञान अभी इसको विपरीत है। इसे ये तो ज्ञान है कि ये संसार है, लेकिन इस संसार का फल क्या मिलेगा इसका ज्ञान अभी नहीं है। और जब तक ऐसी दृष्टि है तब तक वो अज्ञान की दशा है, और जब तक अज्ञान है तब तक अदर्शन भी है, और तब तक मिथ्यात्व भी जीव के अंदर समाया हुआ है। यानी कि अज्ञान, आदर्शन और मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व सबसे अधिक हमारे कर्मों का बंधन हमें करवा रहा है। ये हमें संसार के अंदर उलझाता है, भटकाता है, फंसाता है। यानी मुख्य रूप से समझने का विषय क्या है कि ये मिथ्यात्व आखिर है क्या। आगे के दिनों में जैसा हमारा अवसर आएगा, कल तो रविवार है, सोमवार के दिन हम मुख्य रूप से ये समझेंगे कि मिथ्यात्व है क्या। क्योंकि बहुत लोगों का भ्रम है कि ये काम किया तो मिथ्यात्व, ये किया तो मिथ्यात्व, लेकिन असल में मिथ्यात्व है क्या। मिथ्यात्व का स्वरूप आप आगे के प्रवचन में सुनेंगे और समझेंगे, ताकि हमारी दृष्टि खुलेगी। अभी तक हमें मिथ्यात्व केवल क्रियाओं में लगता है, ये काम करने तुम्हें तो मिथ्यात्व लग गया, वहाँ चले गए आपको तो मिथ्यात्व लग गया, मत्था टेक दिया मिथ्यात्व लग गया। सिर्फ ये मिथ्यात्व से आकर चिपकता नहीं है, मिथ्यात्व कोई गम नहीं जो आपके साथ चिपक गया, वो कोई फेविग्लू नहीं। मिथ्यात्व कौन सा भाव है, कौन सा लक्ष्य है, कौन सा प्रयोजन है और कौन सी क्रिया है, ये सारा वर्णन हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना। क्योंकि जब तक मिथ्यात्व को जानोगे नहीं, मिथ्यात्व टूटेगा नहीं, और जब तक मिथ्यात्व टूटेगा नहीं तब तक कर्मबंध टूटेगा नहीं। तो इसीलिए आप आए, आप सुने, जीवन को धन्य बनाएं, जीवन में मिथ्यात्व को भगाएं, सम्यक दर्शन मोक्ष के वीजा को, मोक्ष के टिकट को अपने जीवन में लें। जो आएंगे, सुनेंगे, जानेंगे और जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, उनकी आत्मा का अवश्य में कल्याण होगा। इन्हीं भावों के साथ अपने विषय को ध्यान देंगे। ओम शांति।